अपनी तक मकान बनाने के लिए 7 की बजाय 7.5 लाख रुपए देने की घोषणा की, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन पलंग बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैकेज है। और मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे, आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। और जिसकी गाय की मृत्यु हो गई है उसको 55,000 रुपया, जिसकी भेड़ बकरी की मृत्यु हो गई है उसको 15,000 रुपया, ये सब चीजें बढ़ाई है। और जिसकी दुकान आंशिक रूप से टूट गई है, आराम से टूटी है, उसको हमने 1 लाख रुपया देने की बात की है। तो सब प्रकार से जिसके खेत बह गया है, ये 2 करनाल का हम 10,000 रुपया खेत बहने का पैसा भी देंगे। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है। जिस आत्मनिर्भर हिमाचल की हमने कल्पना की थी, आप अंदाजा लगाइए, आरडीजी 8-10 हजार करोड़ करने के बाद हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, अपने संसाधन बना रहा है, और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। सर, जेपी नड्डा जी ने एक स्पीच में कहा था कि हिमाचल में भी पेपर लीक हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब आप बताइए कि मेरे समय में 3.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ तो मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी की 2017-22 में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस तो विपक्ष में थी। पुलिस पेपर भर्ती लीक हुआ, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में पेपर लीक हुए, पेपर बेचे गए। जो कड़ी कार्रवाई करता है, हमने कड़ी कार्रवाई की सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को। मैं मुख्यमंत्री बना ही था, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने भंग कर दिया। ये होती है कर्तव्य निष्ठा, जो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जब रिज के मैदान पर मैंने शपथ ली थी कि कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा से प्रदेश की सेवा करूंगा, तो उस समय कर्तव्य निभाने का समय आया, तो मैंने चौथे महीने में सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग कर दिया। और उनको जो जेल की सलाखों के पीछे आज भी है, वो जो पेपर लीक करने वाले, एक भी पेपर मेरे समय अगर कहीं लीक होने की खबर भी आती, तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि उनको जेल की सलाखों के बीच में मैं भेजता। नड्डा जी को जो इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन इनके जो यहाँ है, उन्होंने जो बीजेपी के यहाँ जो बड़े नेता है, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। और मेरे से एक सवाल और पूछ रहे हैं पिछले विपक्ष के नेता कि आप पेपर लीक पर आपने क्या कार्रवाई की। उल्टा चोर कोतवाल को डाल रहे हैं और मुझे बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़े झूठे तो आप है। पेपर लीक आपके समय में हुई, पुलिस पेपर भर्ती लीक आपके समय में हुआ, पेपर बिके आपके समय में, पेपर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में आपके समय में। तो ये बात कहकर गलत बात की है। तो ये नड्डा जी को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सर, जन जी को लेकर एक बात चल रही है, शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हिमाचल? देखो, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो रहा है। और हमने जो पेपर लीक हुआ उसमें हमने जन जी का, हिमाचल प्रदेश में जन जी क्या बच्चे हैं हमारे, मैं तो उनको हम बच्चे मांगते हैं। 16 से 18 साल वाले हमारे बच्चे हैं। जब उन्होंने अपना संघर्ष किया तो हम उन बच्चों के साथ कैंडल मार्च हमने उनका किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कहूँगा, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक श्वेत पत्र लाने जा रहे हैं, एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। जो 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के समय भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, वो सब हम अब जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं। जल्दी ही एक हमारी श्वेत पत्र व्हाइट पेपर कमेटी का गठन किया जाएगा, कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और जितने भी लोग भ्रष्टाचार में शामिल है, जितने भी लोग पिछले पेपर लीक भर्ती मामलों में शामिल है, उन सब के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जाएगी। और वो श्वेत पत्र चार्जशीट जो होगी वो जनता की अदालत में रखी जाएगी। किस प्रकार प्रदेश की संपदा को कौड़ियों के भाव में इन लोगों ने बेच दिया। सर, जयराम ठाकुर और बिंदल जी ने भी कहा है कि हम कांग्रेस सरकार के जो ये कार्यकाल रहा है इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमारे खिलाफ तो प्रदर्शन करो, पहले पांचों गुट इकट्ठे तो हो जाओ। एक गुट कहीं नारे लगा रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो दूसरा बनेगा। ये लोग सोच के क्या समझे हैं? ये लोग ये सोच कर चले हैं कि जो हिमाचल की परंपरा है 5 साल में बदल जाती है। परंपरा वहां बदलती है जब भ्रष्टाचार होता है, परंपरा वहां होती है जब जमीनों की खरीद फरोख्त की जाती है। अभी आपके सामने कुछ और चीजें सामने आएगी, वहां परंपरा नहीं बदली जाती। और भगवान ने अगर बदलना था
तो जब हमारी सरकार के 9 एमएलए बिके थे तब भगवान ने दिलवा देनी थी, तब भगवान और देवी देवताओं ने हमें 6 सीटें जिता कर नहीं देनी थी। तो इस भगवान का आशीर्वाद क्या कहता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद ये क्या कहता है कि मुझे लंबे समय तक यहाँ इस प्रदेश में रहना है। नहीं तो गिराना होता तो गिरा देते ना, 9 चले गए थे, वो तो सारे ही शरारती थे। ठीक है ना। अब वो बीजेपी में पूरी खलबली मचाएंगे, खुद दौड़ पाएंगे और उनको लड़ाएंगे। सर विपक्ष का सर ये भी कहना है कि सर 2-3 विधायक उनके सर एंट्री के लिए तैयार बैठे हैं सर। मेरे यहाँ जो भी विधायक है एंट्री के लिए, मैं भेजना जो जाना चाहता है चला जाए। हम बिके हुए राजनीति नहीं करना चाहते, हम बिकी हुई राजनीति नहीं करना चाहते कि जो बिकने वाले हैं वो चले जाएं, और भी कोई राजनीतिक मंडी में बिकना चाहता है बिक जाए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको जनता का पता है कि सबक सिखा देगी, और हम भी खुद सबक सिखाएंगे, ये भी बता दें। दूसरा, इनकी पार्टी में जरूर हमसे संपर्क कर रहे हैं, पर हमने कहा नहीं, तुम्हारी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए हम तुमको नहीं लेंगे, तुम वहां भी आके गन डाल लोगे, हमारे यहाँ से तो चले गए ना। अब खुद उड़वा पा रहे हैं वो सारे।